नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएमओ राजस्थान ने ट्वीट किया है आगामी भर्तियों को लेकर, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे अन्य। वैसे स्पेशली पुलिस विभाग की भर्तियों को लेकर ये ट्वीट है, लेकिन सभी विभागों में भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री का आपको पता है, जब मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। बड़ी बात दोस्तों ये कही थी उन्होंने कि हम जैसे एक भर्ती हो गई तो उसको 3-4 साल नहीं चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे चाहे कम पदों पर भर्ती हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, जैसे 2202 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जारी हुई है, 2129 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती जारी हुई है। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम चाहे कम पदों पर भर्ती जारी करें, लेकिन हर 1 साल 1.5 साल के अंदर भर्ती निकलेगी। ये मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही, तो और उसी रास्ते पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, आपको पता ही है। और ऐसी उम्मीद है जो 1,25,000 पदों पर अभी बजट में घोषणा की ना, तो उसमें मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड 2025 जो इस 2025 के दिवाली के आसपास आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, और ये न्यूज़ देखो, गृह विभाग आगामी वर्षों में खाली होने वाले पदों का पूर्ण विवरण तैयार करे। और यहाँ पर देखो ये मीटिंग में ये मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री निवास पर 3 नए कानून को प्रदेश में किया, यानी मुख्यमंत्री के लेवल पर मीटिंग हुई, वहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसमें देखो बड़ी बात, गृह विभाग आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों का पूर्ण विवरण तैयार करे ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्त होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। अब इसमें देखो सारी भर्तियां शामिल है, गृह विभाग, ठीक है, सारी भर्तियां शामिल है। कार्मिक विभाग के आदेश पर ही सारी भर्तियां निकलती है। जैसे आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड या आरपीएससी की भर्तियाँ हो, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड आरए सहित बाकी सब इंस्पेक्टर सारी भर्तियाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियाँ, वज़ीर रीट पात्रता, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड थर्ड ग्रेड की भर्ती करता है। और यही गृह विभाग दोस्तों आगामी कुछ महीनों में, हो सकता है 2 महीने मैक्सिमम मान के चलो आप, 2 महीने बाद आपको थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति देखने को मिल सके कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार, ठीक है। और पुलिस विभाग में दोस्तों जो सूचना मिल रही है 6,500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होगी, और 1,200-1,600 के आसपास जो पद है वो सब इंस्पेक्टर के खाली चल रहे हैं। तो देखो 6500 पदों पर तो कांस्टेबल की भर्ती मामला क्लियर है, और 1600 में से कितने पदों पर सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती निकल, पुरानी भर्ती का क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। तो हो सकता है वो साइडलाइन हो जाए भर्ती और अलग से नई भर्ती निकले, ये भी संभव है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी दोस्तों ये है शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर भी बेरोजगारों की मांग है। इसको लेकर यहाँ पर देखो न्यूज़ भी आज की, 31 जनवरी तक 41 श्रेणियों में नहीं कार्मिक, 1,16,440 पद खाली। प्रदेश में शिक्षकों की सर्वाधिक पद है खाली। नौकरी की बाट जो रहे डिग्रीधारी बेरोजगार, किससे करे गुहार। अब इसमें देखो आप प्रदेश में स्कूलों में रिक्त पदों की स्थिति, जिसमें आप देखो प्राचार्य समक्ष 7,484 पद है, उपाचार्य समक्ष 7,585, फर्स्ट ग्रेड 17,507, सेकंड ग्रेड 24,458, थर्ड ग्रेड लेवल 2 8,389, लेवल 1 6,791। 1,16,000 का आंकड़ा यहाँ पर दिया जा गया है। अगर हम तीनों भर्तियों की बात करें, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कितने हैं, तो आप देखो 17,507 पद तो फर्स्ट ग्रेड के हैं, 24,458 इसके सेकंड ग्रेड के, करीब 15,500 थर्ड ग्रेड के। तो अगर हम तीनों को मिला ले दोस्तों, तो ये पदों का आंकड़ा पहुंचता है करीब 56 कोई 58,000 से ज़्यादा पद, 59,000 मानो, 59,000 के आसपास ये तीनों भर्तियों के पद खाली है आज की तारीख में माध्यमिक शिक्षा विभाग में। और आपको पता है माध्यमिक के अलावा प्रारंभिक शिक्षा भी है, जिसमें थर्ड ग्रेड के पद आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के 8,000 से ज़्यादा पद खाली है वहाँ पर। थर्ड ग्रेड के भी इतने ही पद है, जैसे 15,000 तो नहीं है, लेकिन 10,000 के आसपास शायद पद है। तो वो अगर हम मिला दे, वैसे वो प्रारंभिक शिक्षा वाला मामला अलग है। माध्यमिक शिक्षा के 59,000 पद खाली, इसमें से 17,000 अकेले फर्स्ट ग्रेड के हैं, ठीक है। तो अब सरकार इन पदों को कैसे भरेगी, देखिए अब 17,507 जो पद है, गृह विभाग को सारी भर्तियों के आदेश मिले। 17,507 में से 10,530 तो डीपीसी से भर जाएंगे, अभी डीपीसी चल रही है, पोस्टिंग बाकी है। तो बाकी कितने पद बचेंगे, 7,000 के आसपास।
अब ये 7,000 पद है वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। इन 7,000 में से 2427 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। और बाकी फर्स्ट ग्रेड की भी 10,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है। जब ये डीपीसी हो जाएगी तो वापस फर्स्ट ग्रेड के 17,000 से 18,000 पद फिर हो जाएंगे। तो इतने ही पद रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के देखो 24,458 पद है ना, 24,458। इनमें क्या होगा, प्लस आप 8,000 प्रारंभिक शिक्षा के जोड़ दो, प्लस 10,530 जो डीपीसी फर्स्ट ग्रेड के पद भरेंगे ना, उससे सेकंड ग्रेड के तो खाली होंगे। तीनों को अगर हम काउंट करें दोस्तों तो करीब करीब 44,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। तो सेकंड ग्रेड के आज की तारीख में 44,000 पद हो जाएंगे खाली। अब इन 44,000 को सरकार कैसे भरेगी? अब देखो सेकंड ग्रेड के तो सबसे ज़्यादा पद खाली राजस्थान के स्कूलों में, सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड के पद खाली। तो सेकंड ग्रेड की तो काफ़ी पदों पर भर्ती आनी चाहिए। 2,129 तो बहुत कम पद है, चाहे दूसरी भर्ती भी निकले लेकिन कम से कम 5 से 6,000 पदों पर तो निकलनी चाहिए थी। अब उम्मीद है कि नई सेकंड ग्रेड 2025 काफ़ी ज़्यादा पदों पर निकलेगी। तो ये चीज़ है। तो 44,000 पदों में से देखो जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है, 4 सत्रों की पहले थी, 5 सत्रों की हो चुकी है। तो 25 से 30,000 जो पद है थर्ड ग्रेड की वो इस डीपीसी से भरेंगे। 44,000 में से आप माइनस कर दो। अगर हम बात करें सारे सत्रों की डीपीसी से डीपीसी होती है तो 30,000 पदों पर हो जाएगी। तो 44,000 में से आप 30,000 माइनस कर दो। 44,000 सेकंड ग्रेड के टोटल पद माइनस 30,000 कितने हो गए? 14,000 के आसपास पद बचेंगे, 13 से 14,000। अब ये जो 13 से 14,000 पद बचेंगे ना दोस्तों सेकंड ग्रेड की, ये सारे के सारे पद फिर सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। 13 से 14,000 पदों में से 2,129 पदों पर तो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। प्लस सेकंड ग्रेड 2025 लास्ट में होगी, ऐसा मुझे लगता है लास्ट में ही जारी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1-1.5 साल लास्ट में आप मान के चलो, क्योंकि अभी वर्तमान भर्तियाँ भी चल रही है ना। पदों में बढ़ोतरी की तो पता नहीं, हो सकती है बढ़ भी जाए और लेकिन नई भर्ती भी आ सकती है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है पद भी बढ़ जाए और नई भर्ती भी आ जाए। जैसे अगर हम बात करें 2427 पदों पर फर्स्ट ग्रेड हो रही है तो इसमें मानो 1,000-1,500 पद अगर और बढ़ जाते हैं, 1,000 पद मान लो, अगर 3,500 पदों पर फर्स्ट ग्रेड हो जा सकती है। नई फर्स्ट ग्रेड की 2,500 पदों पर भर्ती हो सकती है, ये भी संभव है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 2,129 पद है ना, तो हो सकता है इसमें 5,000 पद हो जाए और बाकी एक और भर्ती निकल जाए 3,000 पदों पर, तो ये भी संभव है। दोनों चीज़ें संभव है, पद भी बढ़ सकते हैं और नई भर्ती की भी घोषणा संभव है। गृह विभाग को आदेश मिल चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से और आगामी दिनों में आपको भर्तियां देखने को मिल जाएगी। शिक्षा विभाग की मैंने आपको बता दी, पुलिस विभाग की मैंने आपको बता दी, बाकी पटवारी वगैरह की तो इतने ही पद जितने पदों भर्तियाँ निकल रही है, ग्राम सेवक, पटवारी, बाकी अन्य भर्तियाँ तो वो अलग चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभी हाल ही में 19 फरवरी को जो बजट फेस किया गया था विधानसभा में, वहाँ पर 1,25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई थी वित्त मंत्री के द्वारा, जो दिया कुमारी है उनके द्वारा 1,25,000, जिसको लेकर जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उनका बड़ा बयान सामने आया था कि इनमें से आधे पद लगभग शिक्षा विभाग और पंचायती राज के हैं, ये बात कही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आधे पद मतलब 62,000 मानो आप, तो 62,000 पद अकेले शिक्षा विभाग और पंचायती राज के। तो 62,000 में से आप मैक्सिमम मान के चलो 7,000 पद होंगे, 7 से 8,000 पंचायती राज के। बाकी 54,000 54 से 55,000 जो पद वो शिक्षा विभाग के ही हैं। अब 54 से 55,000 शिक्षा विभाग के पद है, इसमें थर्ड ग्रेड के होंगे लगभग 70 से 80% पद। तो मतलब ये है कि शिक्षा मंत्री के बयान से अगर हम देखें तो आराम से 40,000 प्लस पदों पर थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना अब लग रही है।